गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे। भाषा भाषा द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचार को व्यक्त करता है। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। भास से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। वाणी को व्यक्त करना। पहले मनुष्य को बोलना व लिखना नहीं आता था। पहले मनुष्य को बोलना और लिखना नहीं आता था। वह केवल संकेतों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। कुछ समय बाद उसने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म तथा विकास हुआ। अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का विकास और जन्म हुआ। बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। बोलकर और लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। हमारी तरह पशु पक्षी भी तरह तरह की ध्वनि निकालते हैं। तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, पर उन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कहते। उसी प्रकार संकेतों द्वारा कही गई बात भी भाषा नहीं कहलाती। इस प्रकार भाषा के दो मुख्य रूप हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलना और सुनना, लिखित भाषा में लिखना और पढ़ना। तो पहला देखिए मौखिक भाषा। बचपन में हम अपने परिवार तथा आसपास के परिवेश से सुनकर और बोलकर ही मौखिक भाषा सीखते हैं। मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे कल विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता थी। सोनिया और विशाल ने हिंदी भाषा के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। दर्शकों ने उनके तर्क सुनकर तालियां बजाई और उनका उत्साह बढ़ाया। यही भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा का प्रयोग बातचीत, भाषण, वाद विवाद, चर्चा या रेडियो तथा टेलीविज़न में किया जाता है। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर विचार को व्यक्त करते हैं तो वह लिखित भाषा है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे लिखकर अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। लिखित भाषा सीखने के लिए उसे विशेष प्रयास करना पड़ता है। लिखित भाषा का प्रयोग
पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। विशेष बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, जबकि लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। संसार में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी सम्मिलित है। कुछ भारतीय और विदेशी भाषाएं इस प्रकार है। देखिए, केरल, भारतीय भाषाएं केरल की क्या है? मलयालम। बंगाल, बंगला। पंजाब की पंजाबी। कर्नाटक की कन्नड़। मध्य प्रदेश की हिंदी। असम की असमिया। उड़ीसा की भाषा है उड़िया। विदेशी भाषाएं देखिए, इंग्लैंड की भाषा है अंग्रेजी। जापान की भाषा है जापानी। कोरिया की भाषा है कोरियन। जर्मनी की भाषा है जर्मन। चीन की भाषा चीनी। श्रीलंका की भाषा है सिंहली। फ्रांस की भाषा है फ्रांसीसी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक।